नमस्कार दोस्तों, हम लोग इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 1 से चले थे और अब हम लगभग समाप्ति पे हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 463 और चैप्टर 18 जो कि ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट से ऑफेंस होता है वो आज दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट में यदि कुछ आप जो ऑलरेडी साइंड है, सील्ड है, मीन्स मोहर लगा करके ऑफिसर का साइन किया गया, उसके बाद कुछ चेंज करके फॉर्जरी कर देते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, कोई दो पार्टी साइन कर चुका है और उसमें आप कुछ चेंज कर देते हैं, तो वो फॉर्जरी है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हुआ था, एग्रीमेंट वाफा हुआ था, सेल डीड एग्रीमेंट, तो उसमें 5 लाख रुपया दिया था। तो उसमें 5 लाख रुपया दिया था तो 5 के आगे 2 लगा दिया, 25 बोला, और पूरा पैसा मैंने दे दिया और हाथ से ही पूरा डॉक्यूमेंट लिखा था और वो लिख दिया कि उसने पूरा पेमेंट कर दिया है। और यह एक उसके बाद उसने कोर्ट में केस भी कर दिया कि पूरा पेमेंट कर दिया हूँ, कोई रजिस्टरिंग नहीं कर रहा है। तो उसके बाद 420 का भी केस कर दिया कि मेरे साथ पैसा लेकर के रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो वो फिर क्वेश्चन में डाला गया पटना हाई कोर्ट में। तो वो जो उसका ये था केस था वो क्वेश हो गया। क्योंकि वह फॉर्जरी किया था, और जब ये फॉर्जरी नहीं किया था तो उससे पहले एक फोटो स्टेट अपोजिट पार्टी ने रख लिया था। उस फोटो स्टेट को दिखाया कि ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट है। चूंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसी के पास था, इसलिए इसने डॉक्यूमेंट को फोर्ज्ड कर दिया। तो देखते हैं दोस्तों फॉर्जरी क्या है। फॉर्जरी का हिंदी होता है दोस्तों कूट रचना, और फॉल्स डॉक्यूमेंट मीन्स मिथ्या दस्तावेज। तो फॉर्जरी का क्या है डेफिनेशन दोस्तों? तो हुएवर जो कोई मेक एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट तो सही रहता ही है लेकिन आप उसमें कुछ चेंज कर दिए तो फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया। या असल जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, उसका नकल किए और उसमें कुछ आप बदलाव कर दिए तो वो हो गया मतलब पूरे डॉक्यूमेंट ही फॉल्स डॉक्यूमेंट होगा। क्योंकि असल को ओरिजिनल की तरह बना करके किसी डॉक्यूमेंट को आप नहीं दिखा सकते कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जबकि ओरिजिनल कोई और है। तो हूएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो यदि गलत आप डॉक्यूमेंट बनाते, मिथ्या डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाते हैं तो वो तो गलत है ही। अच्छा, 2000 के बाद अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी दोस्तों। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बाद तो अब इसमें ऐड हो गया कि फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी फॉल्स कोई बनाता है, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी कोई बनाता है तो भी फॉर्जरी है। पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब पूरा डॉक्यूमेंट तो बनाया तो ठीक है, उसका पार्ट भी कोई एक पार्ट कहीं चेंज कर दिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कुछ आप चेंज कर दिए, डॉक्टर्ड कर दिए, फैब्रिकेटेड कर दिए, तो वो भी फॉर्जरी में आ जाएगा। लेकिन उसका फॉर्जरी करता है उसका इंटेंशन गलत होना चाहिए। इंटेंट मीन्स हमेशा बैड इंटेंशन यहाँ होता है दोस्तों आईपीसी में। आप उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू कॉज डैमेज और इंजूरी, डैमेज हो या किसी का इंजूरी हो, टू द पब्लिक, पब्लिक को डैमेज या इंजूरी हो, टू द पब्लिक, पब्लिक को डैमेज या इंजूरी हो, या एनी पर्सन को डैमेज या इंजूरी हो, और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या उसको बेनिफिट हो, या उसको बेनिफिट हो, सपोर्ट एनी क्लेम कि हमको इतना क्लेम मिल जाए या हमको कोई टाइटल मिल जाए। टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, और उसको किसी के व्यक्ति के नुकसान हो जाए, पार्ट विथ प्रॉपर्टी है ना, को प्रॉपर्टी से अलग हो जाए। और टू इंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर कर जाए विथ इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, हाँ, विथ इंटेंट टू कमिट fraud, that fraud may be commits forgery। तो वो फ्रॉड को भी कमिट किया जा सकता है, किया जाएगा, उसको कहते हैं कि कमिट, उसने फॉर्जरी किया। क्या किया? फॉर्जरी किया। फॉर्जरी क्या? अरे कोई डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में चेंज किया या ओरिजिनल जैसा बना दिया तो पूरा फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया। ओरिजिनल जैसा डुप्लीकेट बनाया तो पूरा फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया।
या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया तो पूरा फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, एक कुछ पोर्शन उसका चेंज कर दिया है, डॉक्यूमेंट का कुछ पोर्शन चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कुछ पोर्शन चेंज कर दिया, तो वही है कि उसने कोई भी ऐसा किया तो वो बोलता है कि फॉर्जरी किया है। लेकिन वो किया है तो वो किसी को नुकसान उससे होना चाहिए, किसी व्यक्ति को डैमेज होना चाहिए, इंजुरी होना चाहिए, किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लॉस होना चाहिए। नहीं तो मान लो जी कि एक बच्चा है, बच्चा मान लो खेल रहा है और खेल खेल में वो बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाता है, लिखता है, तो क्या वो फॉर्जरी है? नहीं। तो दो तरह से फॉर्जरी है, एक तो कि उसका इंटेंशन है, दूसरा कि 7 साल के से नीचे के बच्चा को कुछ भी करता, मर्डर भी करता है तो माफ है। तीसरा कि 12 साल से कम एज का बच्चा है, इमेच्योर मेच्योरिटी का, तो उस इमेच्योर उसका माइंड है तो भी माफ है। तो बच्चा को नहीं, हम मान लो बड़ा आदमी को ही हम कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें फॉर्जरी करते हैं और उससे किसी को नुकसान नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, काट रहे हैं, गलत चीज लिख रहे हैं, मजाक में किसी को दिखा रहे हैं कि ऐसा है वो ऐसा है, तो उसमें कोई फॉल्स नहीं है और उसमें कोई फॉर्जरी नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन किसी को डैमेज करना नहीं है, इंजुरी करना नहीं है, पब्लिक को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना नहीं है, कोई सब अपना क्लेम लेना नहीं है, कोई टाइटल लेना नहीं है, या तो वो जो है चेंज किए हैं हम किसी डॉक्यूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, मान लो एंटरटेनमेंट के लिए किए, तो वो फॉर्जरी नहीं है। 464 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। A person is said to make a false document or false electronic record who dishonestly or prudently make, sign, seal, executes a document or part of a document। कहता है कि पर्सन इज सेड टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक व्यक्ति है इज सेड टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, वैसा कहा जाता है कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है। हु डिसऑनेस्टली और प्रूडेंटली मेक, साइन, सील, एग्जीक्यूट ए डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट किसको बोले जाएगा कि कौन बनाया है ताकि वो फॉर्जरी साबित हो सके? तो कहता है कि निम्नलिखित कैटेगरी के व्यक्ति जो है बोला जाएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है। हु डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, या तो क्या डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी पूर्वक, या प्रूडेंटली मतलब फ्रॉड के द्वारा, है ना, बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक। फ्रॉड का हिंदी क्या होता है? कपट, कपट पूर्वक, इस आशय से, है ना, कोई दस्तावेज या दस्तावेज को भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रित या निष्पादित करता है। मेक्स डिसऑनेस्ट या प्रूडेंट इंटेंशन से कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाता है, फ्रॉड करने के लिए बेईमानी से बनाता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर साइन करता है, अफसर के साइन हो जाए अपना साइन कर देता है, ये मोहर अफसर का लगेगा और वो ऑफिशियल मोहर होता है, काउंटेड होता है। जब अफसर पोस्टिंग चला गया तो मोहर उसके साथ जाएगा या वो मोहर डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो मोहर लगा देता है, मार्केट से बनवा लेता है। एग्जीक्यूट्स ए डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, या तो पूरा डॉक्यूमेंट बनाता है या उसका कोई पोर्शन बनाता है, तो वो कहा जाता है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। दूसरा है कि मेक ट्रांजिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अ पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कहता है मेक और ट्रांसमिट, या तो बनाता है, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमिट करना मतलब उस पर फैलाना, उस पर बोलना, है ना, ट्रांसमिट करना मतलब क्या है कि उस पर रिले होना, उस पर टेलीकास्ट होना, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को टेलीकास्ट करता है। कैसे, कब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, हूएवर डिसऑनेस्टली मेक एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिसऑनेस्टली या प्रूडेंटली, है ना, या कुछ उसका फुल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मान लो 10 मिनट का भाषण है तो 10 मिनट में 2 मिनट भी यदि वो गलत कुछ बोला, है ना, बेईमानी से या कपट पूर्वक, तो वो कहा जाएगा कि फॉल्स
डॉक्यूमेंट है। और अफिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी हो सकता है। अफिक्स एनी सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई सिग्नेचर बेईमानी से डालता है, फ्रॉडुलेंटली डालता है या गलत डालता है, तो वो भी बोला जाएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट है। मेक एनी मार्क्स डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जबकि ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है उसका, फिर भी वैसा दिखाता है, तो कहा जाएगा कि यह फॉल्स डॉक्यूमेंट है। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट है तो फॉर्जरी हो जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग यू टू बिलीव दैट डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाज मेड साइंड सील्ड एग्जीक्यूटेड ट्रांसमिटेड or affixed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or fixed। जिस अथॉरिटी से बनना चाहिए, साइन होना चाहिए, सील होना चाहिए, उससे नहीं बना है तो फॉल्स डॉक्यूमेंट है। सेकंड में कहता है हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। अच्छा, हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, बस इतने से क्लियर हो गया, है ना। डिसऑनेस्टली, प्रूडेंटली, बाय कैंसिलेशन और अदरवाइज अल्टर कर देता है डॉक्यूमेंट में। बाय विदाउट लॉफुल अथॉरिटी को डिसऑनेस्टली या प्रूडेंटली और उसको कैंसिल कर देता है या अल्टर कर देता है डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इन एनी मटेरियल पार्ट देयर ऑफ, मतलब उसके कोई पोर्शन को आफ्टर इट हैज बीन मेड, बन गया है, इट हैज बीन मेड, आफ्टर इट हैज बीन मेड, बन गया है, तो उसमें आप अल्टर कुछ नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटेड और फेस्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर इधर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन वेदर सच पर्सन बी लिविंग और डेड, वेदर सच पर्सन बी लिविंग और डेड at the time of such alteration, either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration। तो वह कुछ उसमें अल्टरेशन कर देता है, अफिक्स्ड बाय हिम, जैसे मेरे में ही मान लो कि हम ही ने अफसर हैं, कोई कमांडिंग अफसर हैं और साइन कर दिए, तो उसके बाद उसमें चेंज हम नहीं कर सकते, उसी दिन साइन चेंज कर सकते हैं, तो जहाँ चेंज किए वहाँ इनिशियल कर देंगे। लेकिन अब एग्जीक्यूटेड है, अफिक्स्ड सिग्नेचर भी हमने कर दिया है और हम ही उसको चेंज नहीं कर सकते, या कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा भी किया गया है और दूसरा व्यक्ति मरा हुआ है, तो कैसे कहा होगा, कौन चेंज करेगा, तो उसको अल्टर वो साइन करके नहीं कर सकता कोई दूसरा व्यक्ति। मीन्स यहाँ सेकंड वाला में है, फर्स्ट वाला मेक है ना, फिक्स सिग्नेचर साइन सील करता है, ये मान लो कि मेक। दूसरा वाला में कि अल्टर नहीं करना है, बनाना नहीं फर्स्ट डॉक्यूमेंट अल्टर भी नहीं करना डॉक्यूमेंट, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। तीसरा चलो हु डिसऑनेस्टली, हु जो कोई भी, हु एवर डिसऑनेस्टली या प्रूडेंटली कॉजेड एनी पर्सन टू साइन, अरे साइन ही गलत कर दिए, सील ही गलत उस लगा दिए हैं गलत, एग्जीक्यूट गलत कर दिया, अल्टर भी या अल्टर कर दिए हैं डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और टू फिक्स हिज signature electronic record knowing that such person by reason of unsoundness of mind and execution even by reason of deception practiced upon him, he does not know that content of the document or the signature of the alteration। कोई वो तो पागल हो गया है, जिसका डॉक्यूमेंट है उसमें हम कुछ चेंज कर दिए कि पागल को समझ में नहीं आएगा, अल्टर कर दिए, तो ये भी एक फॉर्जरी के कैटेगरी में आएगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब चलिए कुछ तो तीन है, तीन, दो में अल्टर ही है, एक में मेक है। चलिए इसका कुछ इलस्ट्रेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलस्ट्रेशन दोस्तों, उसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन पहला है कि ए हैज ए लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ₹10,000, है ना। ए ने लेटर ऑफ क्रेडिट है कि उसने उधार लिया है अपॉन बी फॉर ₹10,000 रिटन बाई जेड, जो कि जेड ने लिखा था।
A in order to defraud, A has taken a credit. A ने उधार लिया है B से 10,000 रुपये. A in order to defraud B, its cipher to the 10,000 and makes the sum 1 lakh rupees. Intending that it may be believed that that Z so written the letter, A has committed forgery. A ने क्रेडिट और डेबिट है ना, ए ने उधार दिया है बी को 10,000 रुपया दिया है, जेड ने डॉक्यूमेंट लिखा करके दोनों से साइन ले लिया है. जेड भी अपना विटनेस के रूप में साइन किया है एग्जीक्यूटर के रूप में. अब ए ने बना दिया कि हमने उसको दिया है 1 लाख रुपये और 1 लाख दिया तो 1 ही लाख वापस लेगा. क्या करना है, उसमें 1 जीरो बढ़ा देना है. इसमें 4 जीरो है तो इसमें 5 जीरो कर देना है. तो ये क्या हो गया, फोर्जरी हो गया. 10,000 को 1 लाख बना दिया, 1 जीरो बढ़ा दिया तो ये फोर्जरी कहलाएगा. अच्छा, ये विदाउट जेड्स अथॉरिटी अफिक्स जेड्स सील टू ए डॉक्यूमेंट. ठीक है, जेड का सील लगा दिया उस डॉक्यूमेंट पे. अच्छा, purporting to be a conveyance of an estate from Z to A, कि जेड को जो जमीन जायदाद है वो ए को मिल गया. जेड का जायदाद ए को मिल गया विथ इंटेंशन ऑफ सेलिंग द एस्टेट टू बी, और बी को बेच देगा. देयर बाय obtaining from B the purchase money, A has committed the forgery. अच्छा, A picks up a check on a banker signed by B. अच्छा, ठीक है, चेक ले लेता है और बी का उस पर सिग्नेचर है. पेएबल टू बियरर के पेएबल, बट विदाउट एनी सम हैविंग बीन इंसर्टेड इन द चेक, prudently fills up the check by inserting the sum of 10,000 rupees, commits forgery. अब ब्लैंक चेक दिया है कि हम जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे कि कितना भरना है तुझे और उतना भर के पैसा निकाल लेना. वो 10,000 रुपये भर के पैसा निकाल लेता है या 10,000 रुपये भर देता है, तब भी यदि डॉक्यूमेंट पकड़ा गया तो क्या कहलाएगा, फोर्जरी कहलाएगा. डी, ए लिव्स बी हिज एजेंट ए चेक ऑन बैंकर, है ना. ए छोड़ता है विथ बी को कि चेक देता है और बैंक में छोड़ देता है. साइंड बाय ए, साइन करके, विदाउट इंसर्टिंग द सम पेएबल एंड ऑथराइज बी टू फिल अप द चेक बाय इंसर्टिंग ए सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपये फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सर्टन पेमेंट्स. 10,000 से अधिक न भरना. चेक उसको दे दिया, बैंक में छोड़ दिया उसको. बी फ्रॉडुलेंटली फिल्स, बैंक भेज दिया. बी फ्रॉडुलेंटली fills up the check by inserting the sum of 20,000 rupees. B commits forgery. 10,000 उसको भरने वाला था तो ये 20,000 भर दिया. क्या है यार, 10,000 भरने वाला था ना, 20,000 उस पर लिख दिया, तो ये भी एक फोर्जरी किया. A draws a bill of exchange of himself in the name of B without B's authority, intending to discount it as a genuine bill with a banker intending to take up the bill in its maturity. Hence, A draws the bill with intent to deceive the banker, leading to suppose that he had security of B, thereby discount to the bill. A is guilty of forgery. उसी तरह से बिल में है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, चेक ही जैसा होता है और उस तरह से उसमें फोर्जरी किया है. डेट्स बिल कंटेन 3 words. दीज वर्ड्स, डेट्स के बिल है उसमें वसीयत लिखा है, उसमें यह लिखा हुआ है, आई डायरेक्ट दैट ऑल माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी. मतलब डिवाइडेड कब मैं मर जाऊंगा तब, और इसको प्रोबेट भी डिक्लेयर करना होता है डिस्ट्रिक्ट जज से. लेकिन ए डिसऑनेस्टली, ए बी सी को तीनों को बराबर मिलना है और मर गया, बराबर मिलना है, तो ए डिसऑनेस्टली स्क्रैचेज आउट बीज नेम है, बी को मिलेगा नहीं तो अब बनेगा ए और सी में बढ़ जाएगा. इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव दैट द होल सम लेफ्ट टू द हिमसेल्फ एंड सी, अब बी का नाम ही काट दिया तो ए और सी को मिलेगा. ए हैज कमिटेड फॉर्जरी, ए हैज कमिटेड फॉर्जरी, यह आता है दोस्तों. अब चलते हैं कि ए इंडोर्सेज ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट.
ये क्या करता है, इंडोर्सेज ए गवर्नमेंट फॉर्जरी नोट, गवर्नमेंट फॉर्जरी नोट को इंडोर्स करता है, एंड मेक्स इट पेएबल टू जेट, और मेक्स इट पेएबल टू जेट, और जेट को पेएबल करता है, his order by his order or by writing on the bill of words, pay to jet his order or his order, the signing the endorsement. B dishonestly, B क्या करता है, dishonestly erase कर देता है, मिटा देता है word pay to jet or his order, and there convert the special endorsement into a blank endorsement. B commits forgery. मान लो कि bearer कर देता है, अपना नाम लिख देता है, तो वो फॉर्जरी हो गया। अब उसी तरह से ए सेल्स एंड कन्वेंस ए स्टेट टू जेड, जेड को दे देता है अपना जायदाद, ए आफ्टरवर्ड इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड जेड और ऑफ हिज स्टेट एग्जीक्यूट ए कन्वेंस ऑफ द सेम स्टेट टू बी डेटेड 6 months either earlier than the date of conveyance to Z, intending it to be believed that he had conveyed the estate to B before he conveyed it to Z. A has committed forgery. Z dictates his will to A. A intentionally writes down a different legatee. Z क्या करता है, डिक्टेट ए बिल टू ए, जेड को होता है कि हमारे मरने के बाद ए बी एक्स वाई जेड में एक्स वाई में बांट दिया जाए संपत्ति, तो एक से लिखवाता है, जेड पढ़ा लिखा नहीं है, तो ए इंटेंशनली राइट्स डाउन डिफरेंट लीगेटी बाय जेड। अब ए ने क्या किया कि नेम्ड बाय जेड जो बोला उसको नहीं लिख के किसी और के नाम लिख दिया, and by representing to Z that he had prepared the bill according to his instruction, induces Z to sign the bill, A has committed forgery। और बोला उसको कि साइन कर दो, तो वे फॉर्जरी किया है, किसने, ये ने। A writes a letter and signs it to be named without B's authority, certifying that A is a man of good character and in distressed circumstances from unforeseen misfortune, intending by means of such letter to obtain arms from Z and other. Here A has made false document in order to induce Z to part with property. A has committed forgery, है ना, तो ये क्या किया है, फॉर्जरी किया है। ए विदाउट बीज ऑथोरिटी, बिना बी के ऑथोरिटी का, राइट्स ए लेटर एंड साइन इट टू बीज नेम सर्टिफाइंग एज करेक्टर, बिना किसी के ऑथोरिटी के किसी के नाम से आप लेटर नहीं लिख सकते हो, यही फॉर्जरी हो गया। इंटेंडिंग देयर बाय टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट जेड, या एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी चीज को, फॉर्जरी तो हो गया ना। एज कमिटेड फॉर्जरी इन सो मच एज इंटेंडेड टू रिसीव जेड बाय forged certificate and thereby to induce Z to enter into an expressed or implied contract of service. A man's signature of his own name may amount to forgery. तो और इलस्ट्रेशन है दोस्तों, है ना, उसको भी देखते हैं। यह है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी इसमें काउंट करते, कहते हैं ये साइंस his own name to bill of exchange, intending that it may be believed that the bill of exchange was drawn by another person of the same name, है ना। A has committed forgery, है ना। Bill of exchange, or intending that it may be believed that the bill of exchange was drawn by another person of the same name, तो forgery तो है ही। A writes the board accepted as a piece of paper and signs it with Z's name, in order that B may afterwards write on paper bill of exchange drawn by B upon Z, negotiate the bill as though
it had accepted Z, a guilty of forgery, and if B, knowing that fact, draw the bill upon paper pursuant to A intention, B is also guilty of forgery. तो यहाँ पर दोस्तों आप जान गए सभी में क्या कर रहा है, कुछ न कुछ अल्टर कर रहा है, मेक कर रहा है, साइन गलत कर रहा है, सील गलत कर रहा है ना। तो इसके ये क्या है, फोर्जरी है, फॉल्स डॉक्यूमेंट है, बना रहा है, तो फोर्जरी हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेक्शन 465 पनिशमेंट फॉर फोर्जरी। तो क्या है, 2 ईयर्स है, 2 साल। आप किसी डॉक्यूमेंट में अल्टर कर दिए, गलत सिग्नेचर कर दिए, गलत चीज ऐड कर दिए, उसमें गलत पूरे ही डॉक्यूमेंट को गलत लिख दिया, ओरिजिनल पे आ रहा है, ओरिजिनल दिखा करके खो गया है, तो इसको आप इस्तेमाल करो। तो whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either deception for a term which may extend to 2 years with fine or with both। उसके बाद है सेक्शन 466। तो 2 साल का सजा है दोस्तों फोर्जरी के लिए। फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर, यदि उसको को फर्जरी किया है तो उसको शैल बी पनिश्ड विथ 7 ईयर्स। कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ शैल बी पनिश्ड विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। कोर्ट के रजिस्टर 466 सेक्शन फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर को यदि आपने गलत फोर्जरी किया है तो 7 साल की जेल की सजा है। 467 फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और बिल। बिल को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच राइट इज क्रिएटेड, उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे सेल डीड हो गया, चेक हो गया, या आपका 10 का सर्टिफिकेट, 10+2 का, ग्रेजुएशन का, LLB का, LLM का, या आपका मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये सब सर्टिफिकेट क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी में भी यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। तो फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, चीटिंग के लिए फॉर्जरी करना। फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, चीटिंग के लिए फॉर्जरी करना। whoever commits forgery for purpose of cheating, तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा 420 करने के लिए फॉर्जरी कोई करता है तो उसको सजा है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। हम है दोस्तों 468 पर, सेक्शन 458, तो उसको सजा मिलेगा 7 ईयर्स। अब चीटिंग क्या है दोस्तों, तो चीटिंग देखते हैं 420 में। 420 cheating and dishonestly inducing delivery of property। whoever cheat or dishonestly induce, तो इसके यहाँ तो पनिशमेंट है 7 ईयर्स है ना। तो चीटिंग का डिफिनेशन तो 413 में होगा, 415 में, तो 15 में है whoever deceive, जो भी धोखा देता है एनी पर्सन को, है ना, प्रूडेंटली या डिसऑनेस्टली, वो उसको इंड्यूस भी करता है डिसीव्ड पर्सन को कि डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, है ना, टू एनी अनदर पर्सन, और उसके लिए कि या तो कंसेंट दे दो, तो या लाइकली आप लाइकली टू कॉज डैमेज, या कॉज डैमेज कर देता है, लाइकली टू कॉज डैमेज या हार्म, है ना, टू एनी पर्सन के बॉडी में हार्म करे, माइंड में हार्म करे, रिपुटेशन में हार्म करे, प्रॉपर्टी में हार्म करे, तो बोल देता है कि उसने चीटिंग किया है। कोई धोखे से, है ना, फ्रॉड से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से क्या करता है, कहता है कि किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दो, और ताकि उसको कोई नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए। किस तरह से नुकसान हो जाए, बॉडी में हो तभी, प्रॉपर्टी का हो गया तभी, माइंड में हो गया तभी, रिपुटेशन का हो गया तभी, तो उसको बोलते हैं कि
उसने चीटिंग किया है कि धोखा दे करके, फ्रॉड करके, डिसऑनेस्टी कर करके और उसने प्रॉपर्टी को डिलीवर करवा दिया और इसको नुकसान हो गया। तो यह है चीटिंग। अब चलते हैं 468 में। 468 में चलते हैं। 468 में कहता है फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग। कोई डॉक्यूमेंट में आप अल्टर किए, साइन कर दिए या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाए, यही 3 तरीके से फॉर्जरी हो सकता है। और वो क्या किए, किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को डैमेज कर दें के लिए किया है, तो वह उसके लिए सजा हो जाएगा 7 साल। फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, तो उसके लिए सजा हुआ 3 साल, प्लस फाइन है दोनों में। फॉर्ड डॉक्यूमेंट ही आपने बनाया, फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होल्डली और पार्ट बाय फॉर्जरी डिजाइनेटेड, फॉर्ड डॉक्यूमेंट ही बनाया है ना। 470 में कहता है यूजिंग ए जेन्यून ए फॉल्स फॉर्ड डॉक्यूमेंट। आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट को जेन्यून के रूप में प्रयोग किया या फॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जेन्यून के रूप में प्रयोग किया है, तो वो माना जाएगा कि shall be punished in the same manner as if forged such document। तो फॉर्जरी किया है such डॉक्यूमेंट, तो वही आपको पनिशमेंट मिलेगा फॉर्जरी वाला। फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और बिल को किया है तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और 10 ईयर्स है। ठीक है। फॉर्जरी ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड तो साथ ही, पनिशमेंट फॉर्जरी तो 2 ईयर्स है। तो उसी तरह से अब 472 चलो, मेकिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफेट सील, है ना। सील आप मोहर लगा लेते हो प्रिंसिपल का, कमांडिंग अफसर का, बड़े बड़े अधिकारी का, मंत्री का, विथ इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अंडर 467, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, अभी इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स है और प्लस फाइन है। मेकिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफेट सील, है ना, विथ इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अदरवाइज, तो इसका 7 ईयर्स है, प्लस फाइन है। Having possession of document described in 466-467, knowing it to be fraud and intending it to it as a genuine document, तो इसका भी imprisonment for life है ना, और imprisonment for life हो जाएगा, ये 7 years हो जाएगा, प्लस फाइन है। Counterfeiting device mark used for authenticating documents described in 467, possession of counterfeit mark, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या 7 ईयर्स। देखो 467 बार बार है, तो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑफ विल ऑफ वसीयत को कर दोगे तो यार दिक्कत है ना। सेल डीड को फॉर्ज कर दिए हो, वसीयत को फॉर्ज कर दिए हो, तो दिक्कत है। उसके बाद 475 काउंटरफेटिंग डिवाइस और मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 467, तो इसके लिए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो गया। 467 में क्या है, 467 में है बिल को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब जैसे सेल डीड, चेक वगैरह हुआ, उसको आप फोर्ज कर रहे हो या चेंज कर दे रहे हो, उसमें कंटेंट में अल्टर कर रहे हो या मेक कर रहे हो या फॉर्ज गलत साइन कर रहे हो, गलत सील लगा रहे हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ 7 ईयर। काउंटरफेटिंग डिवाइस मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट अदर देन दोट, तो इसके लिए फिर 7 ईयर्स है। फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उसके लिए भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। वसीयत से संबंधित आ गया, अथॉरिटी टू अडॉप्ट एडॉप्शन से संबंधित आ गया,
या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से संबंधित आ गया तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, property mark, a mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called property mark. A property mark used for denoting that movable property belong to a particular person is called a property mark, है ना। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी है वो किसी व्यक्ति ने उसे मार्क कर दिया है, नाम लिखा है या बिलोंग टू सो एंड सो पर्सन, तो वो प्रॉपर्टी मार्क है। यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, तो वो क्या है, यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, तो वो गलत है, फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क नहीं करना चाहिए। पनिशमेंट फॉर यूजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है, 1 ईयर है। Counterfeiting proper mark used by another, तो 2 ईयर है। Counterfeiting a property mark used by another, counterfeiting a mark used by public servant, तो उसका भी 3 साल सजा है। Making or possession of instrument of counterfeiting property mark, किसी पोजेशन किया तो भी 3 साल सजा है। Selling goods marked with a counterfeiting property mark, तो उसका भी गलत है और उसका भी सजा है 1 ईयर। Making false mark upon any receptacle containing goods, है ना। रिसेप्टिकल मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें बस कोई भी बर्तन हो, पात्र हो जिसमें कुछ रखे जाए, कस्टडी के रूप में गहने हो, कपड़े हो, कुछ भी रखा जाता है। मेकिंग ए फॉल्स मार्क अपॉन एनी पात्र कंटेनिंग गुड्स, तो वो भी क्या है, 3 ईयर्स सजा है। पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क मेकिंग यूज कर रहा है कोई ऐसा, तो उसको भी क्या, पनिशमेंट फॉर मेकिंग सच यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क, उसे पनिशमेंट फॉर 89 टेम्परिंग विथ प्रॉपर्टी मार्क विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू 1 ईयर। करेंसी नोट एंड बैंक नोट्स, तो 489 काउंटरफेटिंग करेंसी नोट या बैंक नोट, यदि करेंसी नोट या बैंक नोट को काउंटरफेट करते हैं तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पहले भी दिया है। इम्प्रिजमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो पहले दिया था, यहाँ देने का जो था, तो पहले करेंसी नोट नहीं रहते थे, है ना। बैंक 1986 में मैक्सिमम क्या चलता था, क्वाइन चलता था और उसका ही काउंटरफेट होता था। और इतना बड़ा कोई मशीन विकसित नहीं करने का दम था कि मशीन कर ले, उसको छपाई भी कर दे। किसी तरह से क्वाइन को ही बहुत मुश्किल से वो लोग ये कर देता था, मिंटिंग कर देता था और नकली कर देता, निकालता था, लेकिन करेंसी को नहीं। लेकिन करेंसी को भी निकालने लग गया, इसलिए 489 सेक्शन लाया गया। और 489 जो सेक्शन लाया गया है 489A, और इसके द्वारा बोला करेंसी या बैंक नोट दोनों में से किसी को, क्वाइन को यहाँ नहीं बोला है, करता है काउंटरफेट, परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस की ऑफ काउंटरफेटिंग एनी करेंसी और बैंक नोट, सेल्फ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 साल का सजा होगा, ठीक है, प्लस फाइन। यूजिंग जेन्युइन फॉर्ज और काउंटरफेट करेंसी नोट, जेन्युइन और फॉर्ज काउंटरफेट करेंसी नोट और बैंक नोट, जो यूज करता है जेन्युइन के रूप में फॉर्ज वाला को, बैंक नोट को, तो उसको भी 10 साल सजा मिलेगा या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, या 10 साल सजा मिलेगा। पोसेशनशिप करता है बैंक नोट या करेंसी को जो कि फॉर्ज है,
तो उसको भी सजा मिलेगा। पोसेशन के लिए भी 7 years। मेकिंग पोसेशन इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्ज काउंटरफेटिंग करेंसी, तो उसका भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और एक्सटेंड टू 10 years है। पहले क्या था, कॉइन का था, तो अभी सेम है। यहाँ क्या हो गया, करेंसी और बैंक नोट का हो गया है। करेंसी और बैंक नोट क्या अंतर है, बैंक जो निकालता है आरबीआई वो बैंक नोट है, और लेकिन 1 रुपये का जो नोट पहले निकलता था जो वो पर फिनांस सेक्रेटरी साइन करता था। मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग करेंसी नोट और बैंक नोट, तो उसको भी लिए भी फाइन, तो फाइन है सिर्फ उसके लिए। अब 490 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ड्यूरिंग वॉयज और जर्नी रिपील्ड बाय वर्समैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिपीलिंग एक्ट 1925। तो 491 का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट of service. The breach of contract to attend on and supply wants of helpless person. Breach of contract to attend on and supply wants to of helpless person, तो उसका हो जाएगा punished with imprisonment term बीच में 3 month का है बस, और फाइन है 200 रुपीज और विद बोथ, तो बहुत कम है क्योंकि 1860 का, इसको सुधार होना चाहिए। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज 493 प्रोहिबिशन caused by a man deceitfully inducing belief to a lawful marriage, तो उसका 10 years सजा है भाई, है ना, 10 years सजा है। और डिसीट करके caused a woman who is lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to covet and have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment or other exceptional term which may extend to 10 years plus fine। marrying again during lifetime of husband or wife, तो उसका भी सजा है 7 years। whoever having husband or wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of strict taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, तो उसके लिए उसको फाइन भी मिलेगा। 7 साल के जेल की सजा है 494 के लिए। 495 who same offense with concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage contracted, यदि आप मैरिज छुपाते हो तो 10 साल हो जाएगा। हाँ, पहला मैरिज छुपा के दूसरा मैरिज करते हो तो 10 साल सजा आ जाएगा। मैरिज सेरेमनी गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, अब मतलब मैरिज सेरेमनी झूठ मूठ का किए हो, आप जान रहे हो कि लॉफुल मैरिज नहीं है, तो आपको फिर 7 साल का जेल का सजा इसके लिए भी है, सब ऐड होते जाएगा। एडल्ट्री आपने किया है तो एडल्ट्री को 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसमें ये है कि हस्बैंड इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है, इसलिए 497 को जो है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 9 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, स्ट्रक डाउन द 497 एज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 और 21 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 में है, और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 में राइट टू ये है इक्वलिटी है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है आर्टिकल 15, एक सेकंड दोस्तों,
आर्टिकल 15 में है कि डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ CRR सी से कास्ट, आर से रेस, आर से रिलीजन और SP सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये नाम पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये 15 का विवोल्यूशन है। आप मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो 15 का विवोल्यूशन है। और 21 है, 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ life and liberty. No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. तो उसका भी वायलेशन है, इसलिए ये स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इसमें स्ट्राइक डाउन है दोस्तों। क्या अच्छा, 1 मिनट, स्ट्राइक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। किस केस में, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। 497 स्ट्राइक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018। struck down by Supreme Court in Joseph Sound versus Union of India. However, it will be a ground for the husband to take divorce. ये हस्बैंड के लिए ग्राउंड होगा कि वो इससे डाइवोर्स ले सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, इंटाइसिंग और टेकिंग अवे है ना, विथ क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन। तो इंटाइसिंग और टेकिंग अवे विथ क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन को आप लेके चले जाते हो तो 2 साल का जेल का सजा है, जो कि अभी है ही। अब ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या सजा है दोस्तों, जो कोई भी बहला फुसलाकर किसी मैरिड वुमन को क्रिमिनल इंटेंशन से ले जाता है, डिटेन करता है, तो उसका भी सजा है 2 साल अब विथ फाइन। 2 साल और विथ फाइन, 2 साल होगा और विथ फाइन और विथ बोथ। उसके बाद चैप्टर रिलेटिव हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड है ना, किसको वाइफ के साथ किया जाता है, 498 है। तो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू इक्वलिटी। तो इसमें है अर्नेश कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अर्नेश कुमार लॉक होता है, स्केप करने के बाद अब लॉक हो गया। इसमें ध्यान देना दोस्तों, अर्नेश कुमार
अर्नेश कुमार वर्सेज बिहार, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में है। 2014 में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले उसको नोटिस देना है अपीयर होने के लिए, किसको, हस्बैंड को और उसके हस्बैंड के रिलेटिव को, और उसके बाद नोटिस में उसका जवाब लेना है। और जब ये कॉग्निजेंस हो जाए कि वह सचमुच को रिलेटिव किया है, इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाए, तभी उसको गिरफ्तार किया जाना है, अथवा उसको गिरफ्तार नहीं करना है, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को। तो whoever being the husband or relative of husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment from term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो उसको फाइन भी होगा। ठीक है, तो whoever being husband or relative of husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो 3 साल की जेल की सजा होगा और प्लस फाइन भी है। For the purpose cruelty, any willful conduct which is of such nature is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or to cause danger to life or cause limb or health, whether physical or mental of the woman, है ना, में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा आप कुछ कर रहे हो। Harassment of women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand of for any property or valuable security। जैसे डॉडी वगैरह मांग किए हो और उसके लिए हरासमेंट कर रहे हो, तो ये हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहे हो कि डॉक्यूमेंट बाय विच लीगल राइट इज क्रिएटेड इज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर ऑफ बाय हर, और नहीं दे पा रही है, और एनी रिलेटिव ऑफ हर, उसका रिलेटिव नहीं दे पा रहा है टू मीट सच डिमांड, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं फिर कि हरासमेंट किया है। अब चलते हैं दोस्तों, डिफेमेशन है चैप्टर 21। डिफेमेशन क्या होता है दोस्तों? तो डिफेमेशन होता है कि इसका हिंदी क्या होता है? डिफेमेशन का हिंदी होता है मानहानि। तो मानहानि करना, whoever by word, या तो कोई वर्ड से कर देगा, कोई भी कर सकता है, बाय वर्ड लिख कर देगा, इधर स्पोकन या बोल कर देगा, आई इंटेंडिंग टू बी रीड, है ना, बाय वर्ड, इधर स्पोकन, और बाय साइन या लिख करके कुछ साइन बना करके साइन बना करके करेगा, मार्क बना करके करेगा। तो whoever by word, इधर स्पोकन और साइन, और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन से कुछ किसी को क्या करता है? मानहानि करता। मेक या पब्लिश एनी इम्पुटेशन, मतलब मानहानि का, उसको गाली गलौज का, उसकी बेइज्जती का चीज लिखता है। कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, knowing or having reason to believe that such imputation will harm him, the reputation of such reason is said except in the cases herein accepted to defame that person। जो यदि रिटर्न में कहीं लिखा हुआ कि ऐसे डिफेमेशन नहीं करना, कोई अपराध नहीं है, कोई डिफेमेशन नहीं है, ये एक्सेप्टेड है, तो उसको छोड़ करके यदि कोई वर्ड से लिख के साइन बोल करके या पब्लिश करके मेक रिप्रेजेंटेशन करके किसी भी व्यक्ति का इम्पुटेशन, मतलब उसका जो इम्पुटेशन क्या है, उसका जो ख्याति है,
को अब हानि करता है, उसका जो ख्याति फेम है उसको हानि करता है, तो बोलते हैं कि डिफेमेशन किया है। और जैसे एक्सेप्शन में क्या है, जैसे कोई कन्विक्टेड है थीफ्ट के लिए तो उसको चोर बोल सकते हैं, कन्विक्टेड है डकैती के लिए तो उसको डकैत बोलते हैं, कन्विक्टेड है मर्डर के लिए तो मर्डरर बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो कन्विक्टेड है उसको तो बोल ही सकते हैं। तो it may amount to defamation to impute anything to a deceased person if an imputation would harm the reputation of that person if living and intending to be hurtful to the feeling of his family or other near relative। यदि कोई मर गया है व्यक्ति और उसको मरे हुए को भी गाली दे रहे हो और वो जिंदा होता तो उसको गाली से उसको मानहानि हो जाता, तो यहाँ मरा हुआ है फिर भी उसके फीलिंग परिवार वालों को हर्ट हो रहा है, तो ये डिफेमेशन के कैटेगरी में आएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन कि इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस और एज सच। किसी कंपनी को गाली दे रहे हो, किसी एसोसिएशन को गाली दे रहे हो, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को गाली दे रहे हो तो वो भी डिफेमेशन कहलाएगा। तीसरा, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली में अमाउंट टू डिफेमेशन। अब तीसरा है कि अनुकलन में के रूप में व्यंग्यचित रूप में व्यंग्य व्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तीसरा है कि आप व्यंग कर रहे हो, आप व्यंग करोगे, हाँ कह रहे हो किसी और को और बोल रहे हो किसी और को, है ना, मीनिंग डबल आ रहा है। तो व्यंग करके अल्टरनेटिव है या एक्सप्रेस्ड आयरनिकली है, तो व्यंग कर रहे हो, आप व्यंग कर रहे हो, इससे लिखाएगा व्यंग कर रहे हो, व्यंग करना, व्यंग करना, व्यंग करना। तो व्यंग कर रहे हो तो भी क्या कहलाएगा, व्यंग कर रहे हो तो वो भी डिफेमेशन कहलाएगा। चौथा चलो, नो imputation is said to harm person reputation unless the imputation directly and indirectly in the estimation of others lower or moral intellectual character of that person। कहता है कि उस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है डिफेमेशन, जिससे कि उसकी लोअर मोरल कैरेक्टर को, डिग्निटी को लोअर करता है, नीचा करता है, कम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैरेक्टर को कम करता है, lower character of that person in respect of his caste or his calling, or lower the credit of that person, causing it to be believed that the body of that person is in loathsome state, in a state generally considered as disgraceful। सॉरी, इसको करते हैं तब मूव करता। अच्छा इलस्ट्रेशन देखो, कहता है ए से जेड इज एन ऑनेस्ट मैन। ये कहता है कि जेड एक ऑनेस्ट मैन है। शी नेवर स्टोलन बी बाज। तो क्या व्यंग कर रहा है यहाँ, इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड डिड स्टील बी बाज। हेयर डिफेमेशन, दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन। यदि एक्सेप्शन में फॉल्स करता है तो ये ने मान लो कि ए जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, एक घड़ी खो गया, सभी बोल रहा है कि जेड लिया जेड लिया, और व्यंग करा है कि जेड तो इतना ऑनेस्ट मैन नेवर कभी नहीं चुरा सकता, अरे जेड के बारे में बोलने की क्या जरूरत है ऐसा। दूसरा कहता है ये इज आस्क्ड द होल द एज आस्क्ड द आस्क्ड हु स्टोल बीज बाज। ने पूछा कि कौन ने बी के बाज को चुराया है, ऐसे पूछागा। ये पॉइंट टू जेड, जेड की तरफ पॉइंट कर दिया तो इशारा कर दिया, इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड स्टोलन बी बाज, दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन ऑफ द कैटेगरी। अच्छा नेक्स्ट चलिए, तो ए ड्राज ए पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विथ बीज बाज। अब बी के घड़ी के साथ दौड़ा तो चुरा के भाग रहा है। इट बिलीव दैट जेड स्टोल बी बाज, दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सेप्शन, imputation of truth which public good requires to be made or published। imputation of truth which public good requires to be made or published। अब सच्चाई को बोलना
कोई डिफेमेशन नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के बारे में सच बोलना, जैसे मैट्रिक पहले तो नॉन मैट्रिक उसको बोलो। कोई आदतन चोरी करता है, कई बार पकड़ा गया तो चोर उसको बोलो। For public good, and imputation should be made or published, whether or not it is to for the public good is a question of fact, लेकिन पब्लिक के हित में होना चाहिए। सेकंड, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना। पब्लिक कंडक्ट के बारे में पब्लिक सर्वेंट को बोलेंगे कि आप काम अच्छा नहीं करते हो, तो इनपुट डिफेमेशन नहीं। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in discharge of his public duty, function respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further. Conduct of any person touching any public question, है ना। conduct of any person touching any public question. It is not defamation to express good faith any opinion अबाउट द पब्लिक सर्वेंट के बारे में कुछ आप भला बुरा थोड़ा कोई काम ठीक नहीं करता है, ये करता है वो करता है, तो वो डिफेमेशन नहीं है। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक ओपिनियन, एनी पर्सन कंडक्ट के बारे में और पब्लिक ओपिनियन बनाते हो तो वो डिफेमेशन नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ, एक्सप्रेस इन गुड फेथ। It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appear in that conduct, no further. illustration दिया है कि it is no defamation in not defamation a expressed in good faith any opinion whatsoever respecting jet conducting the petitioner or government on a public question, in signing requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, informing or joining any society which invite the public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in the efficient discharge of the duty of which the public is interested. Publication of reports of proceedings of court, publication of reports of proceeding of court. कहता है it is not defamation to publish substantial true report of proceeding of court of justice of the result of any such proceeding. अच्छा, अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है या हाई कोर्ट बोलेगा कि ये पब्लिशेबल है या नहीं है, मीडिया में पब्लिश हो सकता है नहीं हो सकता, जो हो सकता है उसी को करना है, जो नहीं हो सकता उसको नहीं करना है। A justice of peace or other officer holding an inquiry in open court vulnerable to trial in a court of justice court within the meaning of the above section, ठीक है। Merit of case decided in court or conduct of witness and other concerned, तो ये merit of case decided in court or conduct of witness and other concern not defamatory है। It is not defamatory expressed in good faith any opinion whatsoever respecting the merit of any case, civil or criminal, which has been decided by court of justice, respecting the conduct of any person as party, witness, agent in any such case, respecting character of such person as far as his character appears in that conduct and no further. Yes, said, I think Jed's evidence on the trial is so contradictory that he must be a stupid or dishonest. तो ये defamation नहीं होगा. He is within his exception. If he said that this is good faith, in so much as the opinion which the expresses Jed's character, as it appears Jed's conduct as a witness, and no further. But if he said, I don't believe that what Jed asserted at the trial because I know him to be a man without veracity. So he is not within the exception.
दोनों में क्या है कि 6th और 7th से पहले कि मैं समझता हूँ कि उस ये में क्या है, मैं समझता हूँ कि उस विचारण का यह सच में ऐसा परस्पर विरोधी है, वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। दूसरा में कहता है जो कुछ ये उस विचारण में दृढ़तापूर्वक कहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यह सत्यवादिता से रहित व्यक्ति है। व्यक्ति के कैरेक्टर पर नहीं कर जाना है, उसको बोलना है कि वह स्टूपिड होगा, ये डिसऑनेस्ट होगा क्योंकि कंट्रडिक्ट करता है, तो ये कोई अपवाद ये डिफेमेशन नहीं है। तो छठा है एक्सेप्शन की मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, है ना। पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में बोलेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस किया, बुरा परफॉर्मेंस किया, तो कोई क्रिकेट में बोल लो, किसी भी गेम में बोल लो, नेता के बारे में बोल लो कैसा उनके परफॉर्मेंस होता है, ये कोई डिफेमेशन है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स of any performance which its authors has submitted to the judgment of the public, respecting the character of authors wherever his character appears in such performance and no further. A performance may be submitted to judgment to the public expressly or by act a part of the author which implies such submission to the judgment of the public. Thus, a person who publishes a book submits that book to the judgment of the public. A person who publishes a book submits that book to the judgment of the public. पब्लिक बोलता है कि बुक अच्छा है, खराब है, तो कोई डिफेमेशन नहीं है। पर्सन हु मेक्स अ स्पीच इन पब्लिक, तो पब्लिक बोलता है कि अच्छा है, खराब है, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं है। An actor or singer who appears in public stage submits his acting or singing judgment of the public. पब्लिक बोला अच्छा है या खराब है, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं है। ए सेज ऑफ ए बुक पब्लिश्ड बाय जेड, है ना, जेड्स बुक इज फुलिश, जेड मस्ट बी बिग मैन। ए सेज ऑफ ए बुक पब्लिश्ड बाय जेड, जेड्स बुक इज फुलिश, जेड मस्ट बी बिग मैन, जेड्स बुक इज indecent, जेड्स बुक मस्ट बी a man of impure mind, A is within the exception, क्योंकि पब्लिक के डोमेन में बुक है तो पब्लिक का ओपिनियन उस पाएगा ना। If he said that in good faith in some opinion which expresses of Jet respect, but if A says, I am not surprised that Jet's book is foolish and indecent, for he is big man and a libertine, A is not within the exception, as long as opinion which expresses Jet character is an opinion not founded on Jet's book. अब जेट के बुक पर नहीं है, फाउंडेड ऑन जेट्स बुक होना चाहिए। जेट के बुक के द्वारा जेट को जो कहना है भला बुरा कह लो, लेकिन जेट के बारे में भला बुरा ना कहो, उसके बुक के बिना आधार बनाए कि आई एम नॉट सरप्राइज दैट जेट्स बुक इज ए फुलिश एंड इंडेसेंट फॉर बिकॉज ही इज ए बिग मैन एंड डेवर्ट। अरे पहले वो बिग है, उसके बाद उसका बुक भी खराब है, ऐसे नहीं, वो उसका बुक खराब है इसलिए वो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। सेंसर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं है। एक्विजिशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन, तो भी एक्विजिशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन है, वो एक्यूज करता है तो भी कुछ गुड फेथ नहीं है। ये इन गुड फेथ एक्यूजेड जेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, ए इन गुड फेथ कंप्लेन द कंडक्ट ऑफ जेड ए सर्वेंट ऑफ जेड्स मास्टर, इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन द conduct of Jed, a children of Jed father, Jed father is within the exception. Ninth exception, imputation made in good faith by person for protection of his and others' interest. तो उस अपना बचाने के लिए, हित के रक्षा के लिए यदि कुछ बोलता है तो वह गुड फेथ में वो एक्सेप्शन में आता है। जैसे
A shopkeeper said to B, who manages his business, sells nothing to Z unless he pays you ready money. Z को नहीं देना, हाँ ना, क्यों, जब तक वो पैसा नहीं. I have no opinion of his honesty. A is within the exception. He has made this imputation on Z's good faith for the protection of his own interest. अब दूसरा एग्जाम्पल है, a magistrate in making a report to his own superior officer cast imputation on the character of Z. Here, if imputation is made in good faith and for the public good, A is within the exceptions. Acquisition intended for good faith, for good for of person to whom conveyed or by public good. $500 punishment for defamation. Section 500 punishment for defamation. Whoever defames another shall be punished with full imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Punishment for defamation. Defamation के लिए punishment है 500 में कि whoever defame shall be punished with simple imprisonment term which may extend to 2 years. 2 साल का सजा है. Printing on graving matter known to be defamatory, तो उसके लिए भी 2 साल का सजा है. सेल और प्रिंटेड इंग्लिश सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी, तो उसके लिए भी सब के लिए 2 साल और फाइन और बोथ. क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और एनवायंस. क्रिमिनल इंटिमिडेशन धमकाने का भी सजा कितना है? धमकाना और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, तो 2 साल इसके लिए भी है. धमकाने के लिए भी 2 साल है. कहता खाली इंटिमिडेशन का परिभाषा, whoever threaten another with any injury or his person, reputation, property to the person, reputation of anyone in whom the person is interested, है ना, with intent to cause alarm to that person or cause that person to do any act which he is not legally want to do, omit to do any act which that person is legally entitled to do as means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. अरे किसी को धमकाओगे तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाएगा. धमकाना यार, तो threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is within this section. A, for the purpose of inducing B to desist from prosecution, a civil suit threatened to burn B's house. A is guilty of criminal intimidation. A, by for purpose of introducing to resist for the prosecution of civil suit, कि मेरे ऊपर केस ना करो, थ्रेटन टू, नहीं तो तेरा घर जला दूंगा, तो ए क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दिया. इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस 2 years. A statement inducing the public mischief, है ना, whoever makes public circulate any statement rumor report with intent to cause any officer, soldier, sailor, air force to mutiny, otherwise regard fails in duty, है ना, तो इस तरह से इंसाइट करता चले पनिशमेंट 3 years उसको पनिशमेंट मिलेगा. स्टेटमेंट कंडीशन पब्लिक मिसचीफ, है ना, म्यूटनी करने के लिए बोल रहे हो, इंड्यूस करो पब्लिक ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, पब्लिक को कि ऑफेंस करो, कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, है ना, कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. कह रहे हो कि इंसाइट करो पब्लिक को, क्लास कम्युनिटी को अगेंस्ट द अदर क्लास के कम्युनिटी, तो उसका सजा 3 साल. स्टेटमेंट क्रिएटिंग प्रोमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेड, इल विल बिटवीन क्लासेज, तो उसका भी 3 साल. ऑफेंस अंडर सेक्शन टू कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, तो उसका सजा प्लेस ऑफ वर्शिप में तो ज़्यादा है 5 साल. पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 में है.
whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, if a threat to be caused death or grievous hurt। डेथ और ग्रीवियस हर्ट कहा गया तो उसका है 7 years, है ना। क्रिमिनल खाली धमकाया है ना, हार्म करने का। क्रिमिनल इंटिमिडेशन खाली धमकाया है हार्म करने का, हार्म टू इंजूर हिज पर्सन, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो उसका 2 साल सजा है। लेकिन बोला कि if threat to cause death, grievous hurt, and if the threat to be caused death or grievous hurt or cause the destruction of any property by fire, to cause any offense for himself with death or imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to 7 years, to impute unchastity to a woman shall be punished with imprisonment of the description of a term which may extend to 7 years with fine or with both, तो उसका सजा होगा 7 years, 7 साल। Criminal intimidation by any anonymous communication, criminal intimidation by any anonymous communication, anonymous communication से करता है तो 2 years है। Act caused by inducing person to believe that he will be rendered object of divine displeasure, कि उसके ऊपर देवी देवता का प्रकोप है, यह है वह है, तो उसको 1 साल की सजा। ए sits at धरना on judge's door with intention to causing it to believe that so sitting he renders judge an object of divine displeasure, भगवान तेरे से नाराज हैं, यह has committed an offense of 1 year वाला। ए threaten judge that unless judge perform certain act, ये पूजा पाठ जो भी है यज्ञ, ए will kill one of own children, है ना, under such circumstances that the killing would be believed to render judge an object or divine pleasure, has committed the offense defined in this section। ये बोला अपना एक बच्चा को बलि चढ़ाओ नहीं तो भगवान तेरे से नाराज रहेंगे। तो ये सब क्या है, ये है 1 year के सजा वाला, है ना, डिवाइन डिस्प्लेजर वाला। उसके बाद है वर्ड गेस्चर एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ वुमेन, जो ऐसा वर्ड गेस्चर करता तो उसका 3 साल की सजा है। कहता है whoever intending to insult the modesty of women utters any words, makes any sound, gesture, exhibit any object intending that such word or sound shall be heard and that such gesture object shall be seen, such woman introduced upon privacy of such woman, intrudes मतलब interfere upon the privacy of such women shall be punished with simple term which may extend to 3 years and also with fine। Misconduct in public by a drunken person, है ना, मिसकंडक्ट करता है ड्रंकन पर्सन द्वारा पब्लिक में, तो उसके लिए बहुत कम सजा 24 आवर जेल की सजा है, और विथ फाइन विच में 10 to 10 rupees or with both। Whoever in a state of intoxication appear in any public place or in any place which it is trespass in him to enter, है ना, ये trespass for him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours, 24 घंटे उसकी जेल की सजा मिलेगी। अब आगे हम दोस्तों लास्ट चैप्टर और लास्ट सेक्शन पे, और ये चैप्टर का नाम है 23 चैप्टर पे आगे दोस्तों, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, तो जिसमें दिया हुआ जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 10 साल, अटेम्प्ट टू डकैती के लिए मान लो 10 साल, ये 5 साल, तो जिसमें दिया हुआ है तो उसका तो ठीक है, जिसमें नहीं दिया हुआ तो उसका आधा है, यही 511 सेक्शन में बोलता है। बोला पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टेड टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट,
तो लाइफ का है तो 20 फ्रैक्शन में जोड़ते हैं, तो 20 में जोड़ते हैं तो 20 के आधा अटेम्प्ट करेगा तो 10 होगा। तो whoever attempt to commit an offense punishable with this code, है ना, और with by this code with imprisonment for life or imprisonment, or cause such an offense to be committed in such a attempt does any act towards the commission of offense shall be in no express provision, मतलब where no express provision is made by this code for the punishment of such of attempt be punished with imprisonment of description provided for the offense for a term which may extend to half, which may extend to half of the, which may extend to, which may extend to half of the imprisonment for life, as the case may be, half of the longest term of imprisonment, half of the longest term of imprisonment, लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट का हाफ होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का हाफ होगा, अब विथ सच फाइन एज में बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और बोथ, और लेकिन फाइन ऑफेंस वाला ही होगा या दोनों से उसको सजा मिलेगा। अब इसका लास्ट यदि दो इलस्ट्रेशन वो भी देख लेते हैं। ए मेक एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है, ब्रेकिंग ओपन the box, and finds after so opening the box that there is no jewel in it, तो ज्वेलरी तो है नहीं, he does an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this section, तो उसको आधा सजा मिलेगा। यदि घर में था तो 7 साल सजा है तो 7 के आधा मिलेगा, 3.5 साल। यदि नाइट में कर रहा है चोरी विथ हथियार के तो 10 साल सजा है, 10 के आधा मिलेगा। विथ हथियार कर रहा है तो 14 साल है, 14 के आधा 7 साल मिलेगा। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक अप द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, ए फेल्स इन द अटेम्प्ट इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेड्स हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट। हाँ, क्या पाता है कि जेड के पॉकेट में तो कुछ नहीं है, तो ए इज गिल्टी ऑफ क्या, पिक पॉकेटिंग, अटेम्प्ट टू पिक पॉकेटिंग, चोरी का दोषी हो गया तो 3 साल, तो 3 साल के आधा 1.5 साल की सजा मिलेगा। इस तरह से दोस्तों हमने, बहुत खुशी की बात है कि इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। अब आगे से हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कल से देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसके बाद देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1873, और उसके आगे दूसरा सेक्शन देखेंगे। और प्लीज, मैं चूँकि 511 सेक्शन, 1 से लेकर के 511 सेक्शन टोटल सेक्शन कवर किया हूँ, एक भी स्किप नहीं किया हूँ, एक का एग्जाम्पल भी स्किप नहीं किया हूँ। तो ये, यदि आप मेरे मेहनत से खुश हैं, थोड़ा सा भी प्रभावित हैं, तो मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बाय।